ये दुर्योधन के जो शब्द है ना, चाहे वो दुर्योधन तब हो चाहे वो दुर्योधन अब हो, हैं, जो अपने बड़े बूढ़ों पर, बुजुर्गों पर ही अपनी जवानी अजमाते हैं, अपना जोर आजमाते हैं, अपना बल आजमाते हैं, वे दुर्योधन ही तो हैं। औलाद कहना शर्म की बात है साहब। ये बल, ये हमको जो उन्होंने खिलाया पिलाया, जो बलवान बनाया था अपने लिए नहीं, उन्होंने तो इसलिए खिलाया था, अरे ये कह के खिलाया पिलाया था, चुटिया बड़ी हो जाएगी, पीले 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 चुटिया बड़ी हो जाएगी, और हम पी जाते थे। उन्होंने हमें कैसे कैसे पिलाया, और आज हम कहते हैं कि जवान बूढ़ो सो वो कर रहा है, स्वाद कर रहा है। उनकी जवान में कीड़े पड़ते हैं एक दिन। जो बड़े बूढ़ों के इन भावनाओं का आदर नहीं करते, उन्हें कुदरत क्षमा नहीं करती है साहब। न वो यहाँ सुख पाते हैं और न वो वहाँ सुख पाते हैं। नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। वो न इस लोक में सुख पाते हैं न उस लोक में। तो विदुर जी महाराज ने, ध्यान रखिएगा एक बात का और ध्यान रखना, ये इनको थोड़ा कम करिए, पीछे कर दीजिए, ध्यान रखिएगा। जो मौन होकर के अपमान को सहन कर जाता है, बोलता नहीं है, प्रत्युत्तर नहीं देता, वक्त पर जो मौन रह जाता है, चुप रह जाता है, उसके बदले में फिर वक्त जो है ऐसा उत्तर देता है कि उत्तर जो है इतना भारी पड़ जाता है सामने वाले को कि जिंदगियां तबाह हो जाती हैं साहब। विदुर जी ने उत्तर नहीं दिया, विदुर जी ने मुंह फेर लिया। विदुर जी ने बस कहा ठीक है, हम अपने आप चले जाएंगे, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। और विदुर जी जब चले हैं ना घर से, राजपाट को छोड़ करके, मंत्री पद का त्याग करके, जब कोई बड़ो बूढ़ो जो है चुप होके सहन कर जाता है ना, उसकी चोट ज्यादा होती है, उसका दंड ज्यादा होता है। क्योंकि यदि कह सुन करके फ्रस्ट्रेशन निकाल ली तो हल्का हो जाएगा, लेकिन वो हल्का नहीं हो पाएगा जो बोल न पाया हो। जो दर्द दिल में दवा का दवा रह गया, जो दाना खुले में पड़ा रहता है ना, वो नष्ट हो जाता है, सूख जाता है, पंछी चुग जाता है। लेकिन जो दाना दवा रह गया ना, वो जब उपजता है कांटेदार, तो पूरी क्षेत्र में कांटे कांटे कर देता है। ऐसे ही जो चुभने वाला सूल, हमने किसी को चुभाया भीतर और वो दबा रह गया, तो उपजेगा ना, तो कांटे कांटे जीवन में हो जाएंगे। दुर्योधन के साथ ऐसा ही हुआ। दुर्योधन ऐसे बाण देता है छाती में कि विदुर जी महाराज घायल हो जाते हैं और वहां से चल पड़े हैं। वृंदावन पहुंचे हैं। एक बात आपसे और कहना चाहूंगा, जब दुनिया ठोकर मारे तो दुनिया से मत लिपटना नहीं। दुनिया ठोकर मारे तो भगवान का इशारा समझना, भगवान अपनी शरण बुलाना चाहता है। वो दुनिया की ठोकरें ये कहती हैं कि भगवान की शरण जा, दुनिया देख ली हो तो, दुनिया समझ में आ गई होए तो भगवान की शरण जा, ये लक्ष्य होता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। तो विदुर जी महाराज घर को छोड़ करके और चल पड़े हैं कहाँ? वृंदावन। वृंदावन में उद्धव जी महाराज मिले और उनसे थोड़ी सी मन का दुख सुख कहा, और उद्धव जी महाराज ने कहा कि जाओ आप हरिद्वार, और हरिद्वार में जाकर के आप एक संत मिलेंगे आपको, मैत्रेय जी महाराज। वो भगवान ने उनको आदेश दिया है कि मेरे विदुर को कथा सुना देना। हा। विदुर जी महाराज ने जब ये सुना कि भगवान ने ये कहा था कि मेरे विदुर, तो विदुर जी महाराज फूट पड़े। पता है
जब जब कोई बहुत बड़ा बुद्ध पुरुष हो, महापुरुष हो, महात्मा हो, परमात्मा हो, हम उनका अनादर करते हैं, हम उन्हें इग्नोर करते हैं, उन्हें भूल जाते हैं, लेकिन वे हमें नहीं भूलते। वे हमें, हम संसार में झंझटों में फंस करके उन्हें भूल जाते हैं, लेकिन वो हमें नहीं भूलते। लेकिन प्यारेओ, भगवान ने जो है ना मेरा विदुर कहा, तब उन्हें समझ में आया कि मैं तो संसार में मर रहा था और भगवान तो मुझे कब से बुलाना चाह रहे थे, कब से अपना माने बैठे थे। तब जो है विदुर जी महाराज मैत्रेय जी महाराज के चरणों में पहुंचे हैं, तो चारे मिले 64 खिले और 20 रहे कर जोर। हरिजन सो हरिजन मिले तो भी हंसे लाख करोड़। चार मिले 64 खिले। सुनी सुनाई बात है आपकी, इसलिए मैं आगे बढ़ूं। सबसे पहले पूछा कि मुझे ऐसे खानदान में जन्म क्यों मिला जहां मेरे मन का कोई था ही नहीं। और पता है, जिस खानदान में अपने मन का कोई न हो, उसमें जिंदगी मौत से बदतर हो जाती है। जिसमें अपने मन के लोग न हो, वो वहां जीना मौत से भी ज्यादा बुरा हो जाता है। तो विदुर जी के मन का कौरवों में कोई था ही नहीं, केवल पिता में भीष्म थे। और इनकी भी आपस में थोड़ी कम विचारधाराएं अलग थीं। तो मुझे ऐसे खानदान में जन्म क्यों मिला? तब उन्होंने बताया कि आप तो धर्मराज का अवतार हो, पर आपसे भी एक गलती हुई थी। मांडव्य ऋषि के श्राप से आपको इस खानदान में जन्म लेना पड़ा था। आप धर्मराज हो। आहा, फिर तो उनके मन में प्रश्नों के और अपनी जिज्ञासाएं उठी और उन्होंने मैत्रेय जी से पूछा, अब मैं भगवान के बारे में, माया के बारे में, जीव और ब्रह्म के बारे में, संसार के बारे में भी जानना चाहता हूं। तब जो है उन्होंने मैत्रेय जी महाराज ने कहा कि जो सृष्टि है ना, ये संसार, इसकी पैदाइश का जो तरीका है, वैसे अनेकों प्रकार से ये पैदा होती है, लेकिन एक तरीका ये है कि जब जीवों के कर्म फलोन्मुख होते हैं, तो नारायण की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के सबसे पहले 4 बेटा पैदा हुए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि भाई जैसे कोई कहीं किसी का बेटा जो है बड़ा अच्छे संस्कारों वाला हो और वो संत बनना चाहता हो, तो भाई सब समझ आएंगे, क्या कहेंगे, अरे भाई सब बाबा जी है जाएंगे हैं, तो ये बाबा जी ने खवावे गो को हैं, बाबा जी ने खवाए तो हम ही रहे हैं, गृहस्थी खवाए रही है, और ये गृहस्थ न होते तो बाबा जी कहाँ से आ जाते। ऐसी बात समझाने वाले कहते हैं ना। अरे हाँ ना तो बोलो करो भाई, हाँ। तो समझाने वाले जब कहते हैं कि ये गृहस्थ न होते तो बाबा जी कहाँ से आ जाते, भैया बाबा जियों की उत्पत्ति पहले है और गृहस्थ की बाद में है। जब ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जो 4 संतानें की, वो गृहस्थी से पैदा नहीं हुई। ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से 4 बेटा पैदा किए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों पहले बाबा जी पैदा हुए। ये गृहस्थ के यहाँ भिक्षा मांगने नहीं जाते थे, क्योंकि इनसे पहले गृहस्थ था ही नहीं, इनसे पहले गृहस्थ था ही नहीं। तो क्योंकि स्वयं पवित्र मन से पैदा हुए थे, और ये हाविंग बंद करो भाई।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। सनत कुमारों के बाद में 10 ऋषियों को पैदा किया, वो भी जो है वैरागी हो गए। उसके बाद रुद्र और रुद्राणी पैदा करे। उनसे सृष्टि जी जो बड़ी थी वो तमोगुणी थी, इसलिए उसे बंद किया। फिर उसके बाद मनु और शतरूपा, इन दोनों के द्वारा गृहस्थ बसाया गया और उससे फिर सृष्टि आगे बढ़ी। इनके 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 पुत्र। 3 बेटियां आकुति, देवहूति, प्रसूति। 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह ऋषि रुचि के साथ में हुआ। देवहूति का विवाह करदम जी महाराज के साथ में हुआ। करदम जी महाराज ने पहले तय कर लिया कि यदि एक बेटा हो गया मैं तब ही बैराग ले लूंगा, घर छोड़ दूंगा। शादी विवाह करके नहीं, पैदा होते ही। क्योंकि देवहूति बड़ी समझदार, बड़ी तपस्विनी और बड़ी घर परिवार को चलाने वाली नारी थी। बहुत सी माताएं जो धर्म जगत को, सत्संग को समझती हैं, वे खुद तो सन्यासिनी हो नहीं सकती, लेकिन वो ये चाहती हैं कि यदि मेरे पति इस मार्ग में गए और मैं सहयोगी बन गई और इन्होंने यदि मुक्ति पाई तो मेरी मुक्ति तो अपने आप हो जाएगी। तो इस बात को जो समझती हैं वे ये कहती हैं कि मैं तो घर चला लूंगी, आप चिंता न करो, आप जाओ भजन करो, सत्संग करो, हैं आपको जो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता हो तो मैं आपके रास्ते में बाधा नहीं बनूंगी। ये जो अच्छी नारियां होती हैं वे अपने आदमी से कहती हैं, लेकिन आदमी ठीक हो तभी तो जाए वो, हैं आदमी तो ऐसा हो तभी तो, नहीं बे भले ही कहते रहे, लेकिन भाई चूल्हे पे ही रोटी खाए में स्वाद आयो है। बहू परेशान है घर में कि पापा जी खांसी के नाम तो सीधे चले आमत हैं, और तो फिर वो कैसे जाएगा। लेकिन जाए खुद के वैराग्य के संस्कार हों, खुद जो भक्ति करना चाहता होगा और उसकी घरवाली ऐसी मिले, तो जो है उन दोनों का मार्ग जो है मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। तो ऐसी ही मिल गई और उसने कहा ठीक है, ये तो मैं भी चाहती हूँ, मैं भी जो अपनी मुक्ति चाहती हूँ, मैं भी इस जन्म मरण के चक्कर में पड़ना। क्योंकि जब यदि हम किसी के बुढ़ापे और मौत को सही तरीके से एनालिसिस कर लें ना, तो फिर दोबारा हमें जन्म लेने का मन नहीं करेगा। क्योंकि मौत और बुढ़ापा इतना दर्दनाक होता है।
प्राण जब निकलते हैं ना तो घड़घड़ाहट होती रहती है, लेकिन न निकलते हैं और न आते हैं, न वो मरता है और न जीता है। हमारे एक चेला है, हॉस्पिटल का ओनर है वो। तो हॉस्पिटल में जो आईसीयू होता है उसमें वो रोज दर्शन करता है। फिर उसे वैराग्य होता है, वो बताता है कि गुरुजी मुझे जीवन से इन्हें से देख देख करके जीवन से वैराग्य होता रहता है। मैं हॉस्पिटल तो जब चलाता हूँ, पर मैं हॉस्पिटल को चलाते समय ये मुझे और फायदा होता है कि उन मरीजों को देख करके ऐसा लगता है कि जीवन सचमुच में नरक है, बुढ़ापा नरक है, अंतिम समय नरक है। उसमें एक जो मशीन लग जाती है मुंह पे और हाथ पांव बांध दिए जाते हैं, तो कभी होश भी आता है, कुछ कहने का भी मन होता है तो कोई सुनने वाला नहीं है, घर वालों का प्रवेश नहीं है, फोन पास में नहीं है, बंधे हैं और वो मशीन बिना जबरदस्ती हवा देती है उसमें। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि मरीज मर चुका होता है 8 घंटे पहले, लेकिन वो जो हवा दे रही है बातें यूं पेट अपने आप यूं होता है, तो कोई आने देखने वाला आता है, सांस चल रही है, सांस आवाज देता है कनपट्टी पे, वहां तो है ही नहीं, काका कहाँ है भैया, काका तो गयो और पेट भूल लो। तो जब वो मरता है तो पता है घर वालों से ये भी नहीं कह पाता कि मैं चैन से मर रहा हूं या बहुत परेशान होकर मर रहा हूं। वो जबरदस्ती मारने की जगह है, वो जो न मरे तो मर जाए, न मरे। चूंकि जब ठीक होता है तो बता भी नहीं पाता कि मैं ठीक हो रहा हूं। और वहां जो चक्कर लगाने आते हैं उनके लिए वो आईसीयू में पड़े हुए लोग इंसान नहीं, क्लाइंट होते हैं, पेशेंट होते हैं, उनके लिए इंसान नहीं होते वो। क्योंकि यदि उनकी नजर में वो इंसान हो जाए तो उनसे देखे नहीं पड़ेंगे साहब। क्या वो अपने बाप को ऐसे देख पाएंगे जैसे वो देख के चले जाते हैं? तो ये जो जन्म मरण है ना, ये बहुत बड़ा दुख है। जो एक बार इसको अच्छी तरह से समझ लेगा, इसका एनालिसिस कर लेगा ना, फिर वो छूटना चाहता है। तो चाहे वो नारी हो चाहे वो पुरुष हो, तो जो नारी है वो ये चाहेगी कि मैं तो नहीं जा सकती, मैं तो सत्संग में जगह जगह नहीं जा सकती, मैं भक्ति नहीं कर सकती, मैं भक्ति जो है सन्यासिनी नहीं हो सकती है, मेरे बच्चे हैं, या मैं नारी का शरीर है, हर जगह नहीं रह सकता, हर जगह नहीं जा सकता। लेकिन कम से कम मेरे सहारे से यदि मेरे पति ने सन्यास ग्रहण किया, क्योंकि विद्वता पूर्वक और वैराग्य पूर्वक जो सन्यास होता है ना, उस सन्यासी के लिए सूर्य भी एक क्षण रुक करके उसका स्वागत करता है। क्योंकि वो व्यक्ति इस प्रवृत्ति के मार्ग को त्याग करके जब निवृत्ति के मार्ग पर जाता है, तो सार जो ज्ञान के जितने भी जो सूक्ष्म जगत में जो सिद्ध हैं उसका स्वागत करते हैं, उसका वेलकम करते हैं। साहब आओ, आप मुक्ति के मार्ग पे आए हो। क्योंकि वो मार्ग लाखों में, करोड़ों में, अरबों में किसी एकाध को प्राप्त हो पाता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतत सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। हजारों में, करोड़ों में, लाखों में हैं, नहीं तो चाई माई और माई के पहले एक पंक्ति गाया करते थे हम, माया की चकिया चली रही है कोई पिस मत जइयो भैया, माया की चकिया चकिया चली रही है कोई पिस मत जइयो भैया।
मत जइयो भैया, कोई फंस मत जइयो भैया, कोई चली रही है, कोई किस्मत जइयो भैया। चली रही है, कोई किस्मत जइयो भैया, ओ माया की चकिया चली रही है, कोई किस्मत जइयो भैया। अब ये बालक इंजन पर चकिया तो इतना तो चाक को दिखा रहे हैं। अब चाक में और चकिया में बड़ा फर्क होता है। अपने घर में तो चकिया होगी ना, तो जनपैदी का ऊपर तो रिकॉर्डिंग कर लियो, तो वैसे तो आते ना है। और चकिया की जगह चाक को कहीं दिखा रहा है, चकिया में अलग है? वहां में तो एक दो है, वो आधो सो आ रहा हो, दो पाटन के बीच में साबित बचौन, हाँ, ये चलती चाकी देख के और गयो कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में तो साबित बचौन को, दो पाटन के बीच में साबित बचौन को। एक और दुआ का हुआ याद हो तो कुछ लोग वहां भी साबित रह जाते हैं। जो कीली होती है, वह कीली को जो सहारो नहीं छोड़ेगो, एरी मैया ओ बेरियो, है ना? दुआ याद है कि आगे वाह, ए क्या बात है, जोरदार तालियां, हाँ जोरदार, ऐसी नहीं। हाँ याद है, हाँ सुना, एक मिनट। क्या बात है, जोरदार तालियां से बच्ची। अरे बेटा माइक देना कह रहा हूँ। हाँ ये मेरी बच्ची है, थाप की है शायद, है ना? हाँ जोरदार तालियां इसके लिए। चलती चक्की चलने दे, तू काहे को रोए, लगा रहे जो कीली ते तो बाल नवा को हो। जोरदार तालियां, वाह वाह। दियो माइक दियो, क्या कह रही है? चलती चक्की चलने दे, तू काहे को रोए, लगा रहे कीलते तो बाल नवा का होए। चाकी में भी दाने बच जाते हैं, वो कीलते लगे रहते थे। ऐसे ही कतारू भी सत्संग से लगे रहेंगे तो बच सकते हैं।
जय हो जय हो जय हो। अरे वो 100 लाई थी ना, आज 100 लाई थी। क्या बात है। इसके हैं क्या, इसके ऊपर न्यौछावर करके इसी के पास पहुंचा दो लो। क्या बात है। उसने अर्थ और बताया कि ऐसे सत्संग जो कीली है, या कीली ते जो लगे और रहेगा, पंडित जाके नहीं वहीं उड़ा के आ उसको। क्या बात कही है। हाँ जो उड़ा दे दे। उड़ा उड़ा उड़ा। जोरदार तालियां। ये सत्संग की फसलें हैं, सत्संग के पौधे हैं क्या। तो जो कीली होती है ना, उस कीली से जो सटा रहेगा, न को इधर उधर गयो है सो ढूंढवे तो नहीं मिलेगा, कहाँ गयो है, ढूंढवे तो नहीं मिलेगा है। और फिर बाकी बड़ी दुर्गति होती है। क्या दुर्गति होती है पता है। पहले वो पिसेगो बड़ी बुरी तरह है, फिर वो मरेगो कुटेगो। माताएं जो है ना, एक जो है एक जो बच्ची थी वहां पे आटा मारना नहीं आता था, बाकी होगो ब्याह होगो। तो एक बाकी सखी जो है सिखा रही, बोले तेरे को आटा लगाना नहीं आता, बोले मुझे गूंथना नहीं आता। तो बोले मैं बताती हूँ, आटे में थोड़ा सा पानी मिला के भाई घोर के और बाकी ऊपर ऐसे घूसा देकर यूं समझ कर तो आदमी है। जब समझ के आदमी समझ के देगी तो पूरी जान लगावेगी। तो वो अपने आप ऐसो आटो मड़ेगो, ऐसी मुलायम रोटी आएंगी है। तो फिर बाबी कुटाई पिटाई होती है ना। और फिर वो आगे में दे दो जातो वही दानो जो कीली थे हटेगो का हो वो दानो। फिर वो जो है पहले तय पे ऊपर और फिर नीचे है ना, फिर नीचे और नीचे ते फिर जो है वो जब फूल के हैं और जब चूल्हे में हो तो चूल्हे में तो माता क्या करती हैं, बाबू जो राग फाग लग जाते हैं पकड़ के चिमटाते चूल्हे में यूं मारते हैं। समझ रही है ना। तो चूल्हे भाई समझ रही हूँ, गैस भाई कहा समझे। तो भाई चूल्हे में मारते हैं खींच के हैं। फिर वो पहुंचे तो आदमी के पास, हम आदमी कहता आजा कीली ते हटेगो हैं। फिर भाई रोते के फिर पहुंचता है दूसरी भट्टी में, एक भीतर और भट्टी है। फिर उस भट्टी में पहुंचता है। फिर बाकी कैसी दुर्गति होती है। वो जो जब रास में ते निकलो का हो खेत में थे, जब गेहूं और भूसो अलग अलग भये तो हाथ में ले के जो करे, वाह भाई क्या सोना चांदी है, मेरे देश की माटी सोना उगले उगले हीरे मोती। वही तो सोना है? एक गेहूं का नाम भी है सोना कल्याण, गेहूं का नाम भी है सोना कल्याण। तो वो सोना है, उसे देख देख करके लोग बानगी ले जाते हैं भाई जाको इतना भाव, जाको इतना भाव। जिसका इतना भाव चढ़ रहा था जैसे कि भाव बढ़ रहे थे, वो जब आयो कीली ते अलग भयो, कीली ते चुपटे रहता तो कोई बात नहीं, जब कीली ते अलग भयो तो दूसरे तीसरे दिना खेत में पहुंचो। समझ गए हो तो ताली बजा दियो, नहीं तो रहन दियो। फिर बातें जो है दूर है के जाने नाक पे रूमाल लगाए के कीली ते अलग भयो ना। तो ऐसी जगह पहुंचोगे कि अब जो बाबा के पास कोई बैठ हुए को अब एक जो समझी ना वो दूसरी एक दूसरी बता रही है, समझी ना है हाँ। तो चलती चाकी देखी के और गयो कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में सो साबुत बचन को।
यदि बचना है, कीली को छोड़ना नहीं है, तो एक ही काम करते रहो। बोले क्या? गाइय राम ही सुमिरिय राम ही संतत सुनीय राम गुण ग्राम ही। गाइय राम ही सुमिरिय राम ही संतत सुनीय राम गुण ग्राम ही संतत सुनीय राम गुण ग्राम ही। एक पंक्ति है ना, वो उसमें गाया करते थे हम। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, हर श्वास में हो सुमिरन यूं बीत जाए जीवन मेरा। ये क्यों दिखाए जा रहे हैं? जो बीज तली जा रहे हैं, जो कीली ते अलग हट के खाए, पीस के हैं, कूट के हैं, बीज तले जा रहे हैं। हाँ? हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। संत भगवानों के लिए भोजन चलता है ना यहाँ शाम को, उसमें बच्चों से मेरा कहना है रोटी जरूर रखना पूड़ियों के साथ। आज है? हाँ तो ठीक है। मैं पत्तल पे वाली पूरी दिख रही वो कल की है ना? नहीं, संतों की रोटी जरूर रखना, पूड़ी भी रखना और रोटी भी। आज से दो का मतलब दो तरह की रोटी, तंदूर की और वैसी है। हाँ जय, ये अच्छी बात है। हाँ रोटी जरूर रखना, और कल का वीडियो जरूर मुझे बना के दिखाना है ना, रोटी आई है कि नहीं। हाँ वैसे तो बच्चे सेवा भावी हैं, बहुत अच्छा है। मेरे संतों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। हाँ? तेरी पूजा करते बीते, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया।
तो संतों के लिए जब भोजन बनाया करो तो अचार की मिर्च रखा करो, है ना, छौंक दिया करो मिर्चें। इनकी सेवा से पता है मुझे क्या मिलता है, मुझे पता है ये। न हम कुछ हंस के सीखे हैं, न हम कुछ रो के सीखे हैं, जो कुछ थोड़ा सा सीखे हैं इन्हीं के हो के सीखे हैं। ऐसी सेवा किया करो घर की तरह से, है ना। हाँ, अचार हर तरह के। नैनों की खिड़की से तुमको हर पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से, ओ नैनों की खिड़की से तुमको हर पल में निहारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, डाले रहूं तेरे चरणों में रोज जब उठ के जा रहे तब मैं घड़ी पे ध्यान करो, टाइम बहुत ज़्यादा है वो, नहीं याद तो दिला करो। वैसे तो तुम सब याद दिलाती हो, हैं? हरि बोल। डाले रहूं तेरे चरणों में मेरा